आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए या हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसने अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय पति। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफ़र में चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्यु शैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और आपके लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुत्कारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफ़र पर साथ चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। इन 4 पत्नियों का क्या मतलब है? गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या 4 पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम अपनी पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अलग दुनिया में नहीं ले जा सकती। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ें, धन संपत्ति, प्रसिद्ध पद और नौकरी को दर्शाता है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों के साथ काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं और इन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं होती। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती हैं। हम इस दुनिया को खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है। हम अपनी मृत्यु के बाद अपने भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। तीसरी पत्नी का अर्थ है हमारे नाते रिश्तेदार। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं।
मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं देता है। चौथी पत्नी का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ, असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि चौथी पत्नी ने हमें अपने मरते हुए पति से कहा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।